हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 के एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो इस सेक्शन में हम लेने वाले हैं जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का। इसके अंदर 15 क्वेश्चंस हैं, तो 15 क्वेश्चंस हम आज कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन आर 1256 1520 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। एक्सप्लेन द ऑब्जर्व ट्रेंड। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि ये ट्रेंड क्यों है सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन में। आप देख रहे हो कि सल्फर में ईजियर है इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल इन कंपैरिजन टू क्लोरीन एंड देन इन कंपैरिजन टू आर्गन। तो ये ट्रेंड देखना है हमको। तो इसका सिंपल है रीज़न कि कोई भी आप दो अगर एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हो तो दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्यों टफ होता है? इसलिए टफ होता है कि उसका साइज स्मॉल होता है। उसका साइज स्मॉल होता है मींस उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं जाने देंगे और आपको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सो दिस इज द रीज़न। तो इसको लिखना कैसे आपने, हम पहले आप ट्रेंड को एक्सप्लेन करेंगे कि सल्फर, क्लोरीन, आर्गन बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। सो अकॉर्डिंग टू थर्ड पीरियड इसका ये कॉन्फ़िगरेशन है, मींस इनके पास 3 शेल्स हैं। ठीक है, इनके पास 3 शेल्स हैं ये। तो वाइल गोइंग लेफ्ट टू राइट, आप ऐसे मैंने डाउनवर्ड लिखा है, आप एक्चुअल में ऐसे में बनाइएगा। एक्सक्यूज मी, लेफ्ट टू राइट में इजी रहेगा समझना। तो वाइल गोइंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑल्सो इंक्रीजेज। इसलिए हमको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है एंड दैट एनर्जी वी कॉल आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो इसलिए आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज होती है। इसलिए जो ट्रेंड है हमारा, हेंस जो ऑर्डर है, जो ट्रेंड है वो हम ऐसे देखते हैं कि आर्गन से सबसे टफ होगा, फिर इससे एंड फिर सल्फर से। Second question is acidic character of hydrides of group 16 elements increases from oxygen to tellurium. Explain. तो इसमें भी वही है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो एसिडिक करेक्टर है वो है क्या हाइड्राइड्स के लिए। तो एसिडिक करेक्टर वी नो दैट व्हेन इन अ सॉल्यूशन एनी हाइड्राइड गिव्स H+ आयन, उसको हम कहते हैं उस वो जितना ज़्यादा H+ आयन वो आपको डिसोशिएट करेगा उतना अच्छा आप कहेंगे वो एसिडिक करेक्टर रखता है। तो सेम विद दिस ऑल्सो। तो इसको एक्सप्लेन करना है हमको। तो जब हम ऑक्सीजन से टेल्यूरियम, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप हम क्या देखते हैं कि बॉन्ड डिसोशिएशन जो है हमारा वो आपका डिक्रीज होता जाता है। बॉन्ड डिसोशिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, देयरफॉर इट्स इजी टू लूज H+ आयन। तो टेल्यूरियम के लिए ज़्यादा इजी होगा H+ आयन को लूज करना, क्योंकि उसकी बॉन्ड डिसोशिएशन एंथैल्पी लीस्ट है इनमें। So this is the reason this will be the trend for acidic character order. Third question देखेंगे स्टूडेंट। Third question is how is dioxygen prepared in laboratory method। जो है वो है पोटेशियम क्लोरेट का थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ऐसे डिकम्पोज होके ये ऑक्सीजन बन जाता है। Fourth question is what happens when lead sulfide react with ozone, nitric oxide react with ozone। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का हमने देखा है आगे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन का। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन, क्योंकि बहुत सारे एयर जेट प्लेन्स वगैरह का जो एग्जॉस्ट होता है उसमें NO रिलीज होता है। और कैसे डिप्लीट कर रहा है? यू कैन सी इन दिस इक्वेशन दैट ओजोन का डिकम्पोजिशन हो जा रहा है यहाँ पे, और ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। एक ऑक्सीजन ये ले रहा है और ये ऑक्सीजन बना रहा है। सेम वे जो सल्फाइड है वो भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये भी ऑक्सीजन ऐड कर रहा है और ओजोन O2 बन जा रहा है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये ओजोन लेयर डिप्लेशन की रिएक्शंस भी हैं, तो आप इनको लर्न करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन इज गिव 2 केमिकल रिएक्शंस टू एक्सप्लेन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे अगर आप ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेंगे तो आप यूजुअली क्या करेंगे कि मेटल को लो और उसको ऑक्सीडाइज करना है हमको। तो यहाँ पे CuSO4 बन रहा है। आप ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो Cu एलिमेंटल स्टेज में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पे Cu की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है।
ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेक करते हैं, आई होप ये आपको मालूम होगा। SO4 और यहाँ पे और बाकी जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत सारे बार, तो SO4 क्योंकि -2 होता है तो इसका -2 इधर जाएगा तो ये +2 हो जाता है। या आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि हम इक्वेशन से बनाते हैं इसको, कॉपर का नहीं मालूम तो X ले लेंगे प्लस सल्फर का है -2 = 0, तो X = +2, मतलब कॉपर +2, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 0 से, और क्या कर रहा है ये ऑक्सीजन कॉपर क्या कर रहा है, लॉस हो रहा है इसका इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। सेम आपका एग्जाम्पल है, ये सल्फर के साथ ऑक्सीजन ऐड होगा, यहाँ पे सल्फर 0 है और यहाँ पे सल्फर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है। तो 6th क्वेश्चन है, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हमने सेंटर एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। सल्फर डाइऑक्साइड के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके 2 ऑक्सीजन हैं और 2 ऑक्सीजन को कितने कितने इलेक्ट्रॉन की कैसे रिक्वायरमेंट होती है। तो इस केस में हम ये देखेंगे कि सल्फर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 है, नंबर इलेक्ट्रॉन्स के 6 है, 1 2 3 4 5, और एक और यहाँ पे 6 होगा जो कि यहाँ पे चले गया। दिस इज लुईस स्ट्रक्चर। तो लुईस स्ट्रक्चर बताता है कि ओवरऑल अरेंजमेंट करके आपके जो ऑक्सीजन है यहाँ पे वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। तो सेंटर एटम 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे देता है। लेटर ऑन हम देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर को हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू भी समझा सकते हैं, बट जो हम रेजोनेंस हाइब्रिड पढ़ रहे हैं उसमें आप यही वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सल्फर है, इसके 6, इसको अभी यहीं पे कंसीडर करो कि यहाँ पे सपोज ये, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 2 इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है, इस ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सल्फर का देखेंगे हम। अब सल्फर क्या करेगा, ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके साथ सल्फर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो इसके सल्फर के पास 1 2 3 4 5 6 और 2 अगर ये यहाँ पे शेयर करता है इस ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो होता क्या है फिर कि ये जो डबल बॉन्ड है ये कभी इस पे है और कभी इस पे, हाइपोथेटिकली, क्योंकि ये रिजोनेंस हाइब्रिड में रहता है, क्योंकि ये इस पोजीशन में रहता है सल्फर डाइऑक्साइड। इसलिए हम समझाने के लिए जो कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं उनमें हम ये फॉर्म्स लिखते हैं कि कभी डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे, कभी इस ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड है, और रिजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म ये होगा। तो आपको ये याद रखना है। इसका जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, दिस इज एंगुलर स्ट्रक्चर, और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो है 119.5, और इसमें जो ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब क्यों बन रहा है ये स्ट्रक्चर, ये बन रहा है डी पाई पी पाई बॉन्डिंग से। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो पी पाई बॉन्डिंग किसके हैं, पी के पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन शेयर कर रहा है, ऑक्सीजन शेयर कर रहा है। डी पाई मतलब ये वाले ने यहाँ पे जंप करके जाना है अभी, तो यहाँ पे ये 3D इसका जो एम्प्टी है, क्योंकि इसके पास स्पेस है यहाँ पे, ये थर्ड शेल है तो इसके पास 3D ऑर्बिटल होगा, ये जंप करके यहाँ पे जाएगा, और हम इसको कहेंगे कि सल्फर तो अपना डी पाई ट्रांजिशन भी दे रहा है, और ये ऑक्सीजन हमारा के जो पी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब इसमें स्ट्रक्चर में जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो डी और पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो दिस इज द ट्रांजिशन, दिस इज बॉन्ड एंगल एंड दिस इज द स्ट्रक्चर। तो आपको ऐसे इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। Seventh question is, fluorine shows only -1 oxidation state while other halogens show +(-1) +1 +3 +5 and +7 oxidation state. Explain. बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये इसको समझेंगे तो फ्लोरीन के बहुत सारे जो आपके एनामोलस बिहेवियर है उसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आप फ्लोरीन का सबसे पहले आप क्वेश्चन में एक्सप्लेन करेंगे कि दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन हैज़ ओनली शेल अप टू सेकेंड शेल। तो सेकेंड शेल के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए इट कैन नॉट एक्सपेंड इट्स इलेक्ट्रॉन अगर आप इसको कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा ही नहीं आगे। तो नहीं जाएगा तो इसके पास क्या ऑप्शन बचता है, इसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है इसी के साथ गेन एंड लॉस का ऑप्शन बचता है। अब क्योंकि दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो ये लॉस तो कर नहीं सकता, इसलिए गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को। और क्योंकि इसका न्यूक्लियस स्मॉल है साइज में, तो जो इसका न्यूक्लियस होता है वो ज़्यादा बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज़्यादा एक तरीके से उनको एकोमोडेट करने के लिए हेल्प करता है, ईजी रहता है।
क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आएगा छोटा सा, अगर आपका एटम है तो बीच में अगर ये न्यूक्लियस है तो अब यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है एक्स्ट्रा तो वो उसको भी अट्रैक्ट करके रखेगा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ये ज़्यादा। लेकिन अदर जो हैलोजेंस हैं, अब अगर फ्लोरीन के बाद क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन ऑनवर्ड्स क्या होता है, थर्ड शेल आ जाता है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन क्योंकि फोर्थ को बिलोंग करता है तो यहाँ पे 4s2 4p। अब 4 के पास डी ऑर्बिटल होता है, भले ये एम्प्टी डी ऑर्बिटल होगा, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आती है, कोई टाइप ऑफ एनर्जी मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके जा सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली कितने इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके जाता है तो कितनी पॉसिबिलिटी है इसके बॉन्ड बनाने की, या इसको ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, तो 1 2 3 पॉसिबिलिटी है, तो +3 बनाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर जाता है तो कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 +5 बनाएगा। आयोडीन के केस में देखते हैं कि ये भी जंप करके चला जाता है तो 7 + 7 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। तो ये क्वेश्चन को आपने ऐसे एक्सप्लेन करना है। एट्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन द फॉलोइंग। तो क्लोरीन का जो एक्शन है वो आयरन के साथ आयरन ट्राइफ्लोराइड बनाता है, आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है यहाँ पे। अगर आप एक्सेस अमोनिया लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे क्योंकि आगे भी ये क्वेश्चन है जहाँ पे हम एक्सेस अमोनिया नहीं ले रहे हैं, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्लोरीन एक्सेस में ले रहे हैं। तो ये इसको ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे हम एक्सेस अमोनिया ले रहे हैं, ये बनाएगा अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस लिबरेट होता है। लेकिन अगर आप एक्सेस में क्लोरीन ले रहे हो, अमोनिया अगर एक्सेस में नहीं लेते हो तो NCl3 बनाता है विच इज़ एन एक्सप्लोजिव, दिस इज नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। तो ये भी आप नोट करेंगे। 9th क्वेश्चन इज हाउ इज हाइड्रोजन क्लोराइड प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड से ये 2 स्टेप हैं, ये भी आपको लर्न करने हैं। सोडियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड से जब रिएक्ट करता है थोड़ा सा लो टेम्परेचर पे, तो वो पहले सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा, एकदम से सोडियम सल्फेट और HCl नहीं बनाता, पहले सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा, फिर थोड़ा सा और NaCl हम ऐड करेंगे तो ये सोडियम सल्फेट बनाएगा और HCl बनाएगा। 10th क्वेश्चन है स्टूडेंट ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको आगे जो MCQs वाला पार्ट था वीडियो का उसमें भी एक्सप्लेन किया था, तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे आपके स्ट्रक्चर्स हैं कि इनर्ट गैसेस के। तो जिनॉन हेक्साफ्लोराइड अगर आप लेते हो तो जिनॉन हेक्साफ्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होगा, हेक्सा मतलब 6 फ्लोरीन आएंगे यहाँ पे, तो जिनॉन के साथ 6 फ्लोरीन कैसे अरेंज हो सकते हैं हमारे वेस्पर थ्योरी या केमिस्ट्री की जो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। 6 का अरेंजमेंट स्क्वायर, प्लेनर और आपके 2 अप एंड डाउन हो सकता है, जिसको कि हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो 6 का अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर भी है, ठीक है। तो लोन पेयर है तो इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो ये क्या करेंगे, तो ये लोन पेयर भी ऐसे प्लेन के वर्टिकली 90 डिग्री में ऐसे अरेंज होगा कहीं पे, जो कि इसको रिपेल करेगा, इस वाले बॉन्ड पेयर को। तो थोड़ा सा कैसे बनेगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ये आपको लिखना है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बनेगा, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं बनेगा। अब जिनॉन ट्राइऑक्साइड है, तो जिनॉन ट्राइऑक्साइड में हम देखेंगे दिस इज द स्ट्रक्चर। जिनॉन के पास 4 लोन पेयर्स होते हैं, तो एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर इससे बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर इससे बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर इससे बॉन्ड बनाएगा, तो ये स्ट्रक्चर होगा हमारा, दिस इज ट्राइगोनल पिरामिडल। नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है वो है जिनॉन मोनोऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। तो अब इसमें आप देखेंगे कितने बॉन्ड्स बनाने चाहिए जिनॉन को। जिनॉन के पास 4 लोन पेयर्स होते हैं, ये हमने बताया। 4 लोन पेयर में एक लोन पेयर तो ऐसे स्प्लिट हो जाएगा जो कि बॉन्ड पेयर्स बनाएगा, एक लोन पेयर ऐसे स्प्लिट हो जाएगा जो कि फ्लोरीन के साथ बॉन्ड पेयर बनाएगा। अब कितने बचे, 2 लोन पेयर का तो हो गया यहाँ पे अरेंजमेंट, अब बचे 2 और लोन पेयर, तो एक लोन पेयर इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर एज सच रहेगा। तो इतने जो अरेंजमेंट है वो कैसे हो सकते हैं स्टूडेंट, वो एक स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन एक बॉन्ड और है तो हम ये स्क्वायर पिरामिडल बनाएगा, बाई पिरामिडल नहीं बनाएगा, पिरामिडल बनाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जिनॉन डाई फ्लोराइड। तो डाई फ्लोराइड में अगेन आप आइए, जिनॉन के पास कितने लोन पेयर्स हैं, 1 2 3 और 4 लोन पेयर्स है। जो 4th लोन पेयर है वो क्या हो जा रहा है, वो स्प्लिट हो जा रहा है, मतलब वो बॉन्ड पेयर बनाएगा फ्लोराइड आयन के साथ, और दिस इज द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, कि लाइन देख रहे हैं, दिस इज लीनियर,
तो दिस स्ट्रक्चर इज लीनियर. 11th question is, what are interhalogen compounds? Give two examples. So interhalogen compounds formed by combination of atoms of different halogens. Interhalogen मतलब different halogens जब connect होते हैं और वो अकॉर्डिंग टू सम उसमें भी कुछ रूल्स होते हैं, उनके रूल्स के अकॉर्डिंग जब ये कंपाउंड बनाते हैं तो इनको हम कहते हैं इंटरहैलोजन कंपाउंड्स. इन कंपाउंड्स में क्या है स्टूडेंट्स कि कंपाउंड को हम क्या कंसीडर करते हैं, हैलाइड्स ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैलोजन. हैलाइड ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैलोजन मतलब जैसे ये मॉलिक्यूल है एग्जांपल के लिए, तो ये क्लोराइड है ब्रोमीन का, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसका ये क्लोराइड होगा. जैसे ये फ्लोराइड है क्लोरीन का, ये फ्लोराइड है आयोडीन का. इसको ऐसे पढ़ते हैं हम. जो इसका नेमिंग है, नेमिंग इज सिंपल. पहले आप जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ज़्यादा उसका नाम लिखेंगे और फिर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम हैलाइड का नाम लिखेंगे. जैसे यहाँ पे क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, या ये है जैसे, तो ये हो जाएगा हमारा ब्रोमीन मोनोक्लोराइड. यहाँ पे एक है तो हमको उसको मेंशन करना पड़ता है मोनोक्लोराइड. 12th क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन दी फॉलोइंग. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अमोनिया के साथ अमोनियम क्लोराइड बनाता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ ये NaCl बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है जो कि लेस प्रेशर की वजह से स्प्लिट हो जाती है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में. तो सिंपल आप इसको डबल डिकम्पोजिशन से भी बना सकते हैं अगर आपको टफ लगता है तो, और कार्बोनिक एसिड को बाद में स्प्लिट कर दो, ऐसे ऐसे ही बनेगा ना HOCO3. देखो NaCl और H2CO3, H2CO3, H2O इधर आ जाएगा और CO2 इधर आ जाएगा. थर्टीन क्वेश्चन इज, गिव टू यूजेस ऑफ HCl. तो HCl के यूज में आप एक यूज तो ये भी लिख सकते हैं कि एक्वारेजिया प्रिपरेशन के लिए काम आता है. तो एक्वारेजिया इज अ लिक्विड आप जो कि जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, उनको डिसॉल्व करने के लिए काम आता है. इसमें एक्वारेजिया इज 3 parts of HCl and 1 part of HNO3 by volume. और एक यूज आप ये सिंपल यूज लिख सकते हैं दैट HCl इज लेबोरेटरी रिएजेंट, या क्लोरीन बनाने के भी काम आता है वो. तो दीज आर द यूजेस. 14th क्वेश्चन इज, राइट द नेम्स एंड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन. तो यहाँ पे ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन है, ये वैसे भी हमको केमिस्ट्री में हेल्प करते हैं तो ये मालूम होने चाहिए. स्पेशली हाइपोक्लोरस एसिड बहुत बार आता है तो इसको आपको ध्यान रखना है. तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट. तो हाइपो से स्टार्ट करेंगे मतलब लेस. तो हाइपो से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखो Cl क्या है, Cl यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 1 Cl है, ये हाइपोक्लोरस एसिड कहेंगे इसको. और यहाँ पे दिस इज क्लोरस एसिड, यहाँ पे आपने O ऐड कर दिया 1O. स्ट्रक्चर यही होगा, इसी सीक्वेंस में लर्न करेंगे क्योंकि 1O 2O 3O ऐसे करके लर्न हो जाएगा आपको. तो यहाँ पे पहले तो नॉर्मल स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पे इसको कंसीडर करेंगे और इससे फिर यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड करते जाएंगे. तो जैसे हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपो मतलब लेस, हाइपर मतलब मोर. तो एक Cl है, क्लोरस एसिड बना, एक ऑक्सीजन आ जाएगा, 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे, क्लोरिक एसिड हो जाएगा, एंड 3 ऑक्सीजन आ जाएंगे तो पर क्लोरिक एसिड हो जाएगा. तो ऐसे आपको स्ट्रक्चर लर्न करना है. दीज आर द मॉलिक्यूलर फार्मूला. 15th क्वेश्चन इज, व्हाट हैपन्स व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद फ्लोरीन. अब यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम में ये भी क्वेश्चन था, अगर ज़्यादा फ्लोरीन आप लेते हो, अगर एक्सेस में फ्लोरीन लेते हैं तो ट्राईफ्लोराइड बनाएगा, क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड बनाएगा. इक्वल वॉल्यूम ले रहे हैं यहाँ पे 1 ले रहे हैं तो ये आपका मोनोफ्लोराइड बनाएगा, क्लोरीन मोनोफ्लोराइड. नेक्स्ट पार्ट इसमें ब्रोमीन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ फ्लोरीन, सेम यही वाला केस. अगर एक्सेस ऑफ फ्लोरीन होता है तो ट्राईफ्लोराइड बनाएगा, तो यहाँ पे ये ट्राईफ्लोराइड बना रहा है. तो ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स. अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.